सदियों पुरानी बात है। एक बार एक मगरूर बादशाह अपनी ताकत और दौलत पर नाज करता था। वो अपने दरबार में रोज अवाम के सामने आता और अपनी शान और शौकत दिखाता। एक दिन दरबार के दरवाजे के बाहर एक बोसीदा कपड़ों में लपटा हुआ बूढ़ा फकीर आ बैठा। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और आहिस्ता से कहा, आए अल्लाह, अगर ये बादशाह जालिम है तो उसे हटा दे, और जिसे तो बेहतर जाने उसे हकमरानी अता फरमा। ये अल्फाज दरबारी सिपाही सुन लेते हैं और बादशाह तक बात पहुंच जाती है। बादशाह गुस्से से कहता है, ये फकीर कौन है जो मेरी सल्तनत पर बद्दआ कर रहा है? उसे मेरे सामने पेश करो। सिपाही फकीर को पकड़ कर लाते हैं। बादशाह कहता है, तू दुआ करता है कि मेरी बादशाहत खत्म हो जाए, तो जानता है मैं कौन हूँ? फकीर नहायत सुकून से मुस्कुराकर कहता है, मैं सिर्फ इंसाफ की दुआ करता हूँ। अगर तो इंसाफ पसंद है तो डर क्यों रहा है? बादशाह खामोश हो जाता है, लेकिन फिर हुक्म देता है, उसे शहर से निकाल दो और दोबारा दरबार के पास नजर न आए। फकीर को शहर बद्र कर दिया जाता है, लेकिन जाते वक्त वो सिर्फ इतना कहता है, बादशाह सलामत। दुआएं दरवाजे नहीं मानते, आसमान तक पहुंचती हैं। अगली सुबह बादशाह को एक खौफनाक ख्वाब आता है। उसे दिखाई देता है कि उसका ताज जमीन पर गिरा हुआ है और एक फकीर इस पर बैठा मुस्कुरा रहा है। वो चीख कर जागता है, पसीने में शराबूर, और फौरन दरबारियों को बुलाता है। क्या वो फकीर शहर से जा चुका है? दरबारी जवाब देते हैं, जी, आपके हुक्म पर निकाल दिया गया। अगले दिन शहर में अफवाह फैल जाती है कि खजाने में बड़ी चोरी हुई है, महल के खजांची फरार हो गए हैं और फौज के कुछ सिपह सालार बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बादशाह परेशान हो जाता है। फिर एक दिन वही फकीर ख्वाब में दोबारा आता है और कहता है, तुम्हें वही मिला जो तुमने बोया, तुमने गुरूर चुना, अब बर्दाश्त भी करो। फिर एक दिन अवाम बगावत कर देते हैं। बादशाह महल छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाता है। भागते भागते वो एक पुराने कन्वे के पास जाकर गिरता है और रो कर कहता है, या अल्लाह, अगर मुझे एक मौके और दे दे तो मैं इंसाफ को अपना ताज बना लूंगा। इसी लम्हे एक आवाज आती है, अगर तौबा दिल से है तो अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। ये आवाज फकीर की होती है जो दोबारा जाहिर होता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नूर, चेहरे पर रोशनी और अंदाज में शान होती है। बादशाह रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, तुम सच्चे थे। फकीर कहता है, मैं तो सिर्फ वसीला हूं, असल बादशाही तो उसी की है जो आसमान पर है। कुछ दिन बाद आवाम खुद कहते हैं, हमें ऐसा हुक्मरान चाहिए जो नेक हो, इंसाफ पसंद हो। बादशाह वापस महल आता है, तख्त पर बैठता है, लेकिन अब उसके पास वो गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी है। वो फकीर को अपना उस्ताद मानता है। खजाने का कुछ हिस्सा यतीमों, बीवाओं और मजलूमों के लिए वक्फ करता है। इख्तिताम पर सबक, फकीर की दुआ शायद कमजोर लगे, मगर जब नीयत साफ हो तो दुआ आसमान फाड़कर तख्त हिला सकती है।